दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी, आप मेरी बुढ़ी माँ की बातों का बुरा मत मानना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। निशा को आज भी याद है वह दिन जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी। वही रस्में, वही गृह प्रवेश, वही मुंह दिखाई, वही पहली रसोई की रीत, वही बड़ी नंद नीतू का सब कुछ निशा की आई नई देवरानी को समझाना। सब उसे अपने देवर की शादी में अचरज याद आ रहा था। निशा को वो तो 10 साल गए थे मगर आज भी उसे ससुराल में वो दर्जा नहीं दिया गया था कि कोई उससे भी ससुराल के किसी मामले में सलाह मशविरा कर ले। हालांकि नीतू दीदी की शादी हो चुकी है मगर अधिकतर समय मायके में ही रहती हैं। निशा भी खुश होती जब भी वो आती थी। निशा के आने से पहले ससुर जी का देहांत हो चुका था तो घर ही क्या सास और नंद का पूरा हक नितिन निशा के पति के ऊपर भी था। मगर निशा की शादी के उपरांत भी नितिन के ऊपर दोनों अपना ही हक समझती, इसलिए निशा से किसी को कोई सरोकार नहीं था। उनका कहना था एक बहू को लाया ही इसीलिए जाता है कि वो ससुराल की और वहाँ के लोगों की देखभाल करेगी। निशा ने भी 10 साल ऐसे ही गुजार दिए कि सही तो है माँ और बहन का रिश्ता उससे पहले ही तो है, इसलिए दोनों की गलत तरीके से की हुई बातों पर भी चुप रह जाती। सभी बातों को अनदेखा कर अपने बहु कर्तव्य निभाती आई। आज जब नितिन के छोटे भाई प्रांजल की नई बहू निधि आई तो निशा को लगा कि जेठानी होने के नाते चलो अब तो उसका भी ओहदा बढ़ गया। अब तो उसे भी सबके साथ बैठने का, सलाह मशविरा करने का हक है। मगर वो गलत थी। अब हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगी। निशा घर की अच्छी बहू की तहजीब दिखाते दिखाते जाने कब सास और नंद के हाथों का मोहरा बन गई। नितिन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सास और ननद की सोच जो हावी थी उस पर। अब तो निशा की देवरानी निधि को कोई भी बात समझानी होती तो बकरा निशा को बनाया जाता। हर बात में निधि को बोलने की बजाय सास और नंद दोनों मिलकर निधि के सामने ही निशा को गलत लहजे में बोल उसकी बेइज्जती करते। निशा मन महसूस कर रह जाती। बड़ों का लिहाज करते तहजीब वाली गुड़िया बन गई। मगर कब तक? अब निशा के भीतर खामोश
समुद्र में एक उफान आने की तैयारी में था। निधि की शादी के तुरंत बाद ही उसका मासिक धर्म शुरू हो गया, तो मंदिर की पूजा 5 दिन बाद के लिए तय हुई। 5 दिन बाद सुबह से ही सास और नंद दोनों का रट्टा चालू था कि अब शुभ मुहूर्त आ गया, अब हमें जाना है। सुबह 8 बजे ही निधि निशा को अपना सूटकेस खोल दिखाते बोली, भाभी बताइए ना, मंदिर जाने के लिए आज कौन सी साड़ी पहन लूं मैं? अरे निधि, यहाँ तो मंदिर जाने के लिए लाल, पीले और हरे रंग की ही साड़ियाँ पहनते हैं, मगर तुम्हारे पास तो सब लाल के साथ नीली बैंगनी रंग मिली हुई साड़ियाँ हैं। रुको, मैं तुम्हें अपनी साड़ी निकाल कर देती हूँ। कहते हुए निशा ने सुंदर सी लाल जड़ीदार बनारसी साड़ी निकाल कर देते बोली, जाओ अब देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। जी भाभी, कहते निधि भी खुशी खुशी साड़ी पहन जैसे ही आई कि सास भड़कते बोली, नई बहू, ये साड़ी तुमसे किसने कही पहनने को? वो मेरे पास पूरे लाल रंग की साड़ी नहीं थी। तो भाभी ने निधि सकुचाते बोली, हाँ, बड़ा तुम्हारी भाभी में दिमाग ही है जो उसने तुमको ये साड़ी दे दी। निधि का वाक्य पूरा होने से पहले ही सास निशा को सुनाते निधि को बोली, इतने में नीतू दीदी आई। पूरी बात जान, वो भी दिमाग तो ठीक है तुम्हारा निशा। सुबह सुबह मंदिर कौन जा रहा है? घर का काम भी तो पड़ा है कि फुटपाथ बदल कर बस घूमने के लिए तैयार कर दिया। अब क्या इतनी भारी साड़ी पहनकर नाश्ता खाना बनाएगी? तुम रहोगी बेवकूफ की बेवकूफ। इतने साल में तुमको इतना भी समझ नहीं आया, पागल की पागल ही रहोगी। सास नंद की अपने प्रति इतने रुके व्यवहार को देख निशा के अंदर का तूफान बवाल मचाता बरस पड़ा। बस दीदी, मुझे क्या पता, मंदिर अभी नहीं जाएंगे मुझसे निधि ने पूछा तो मुझे लगा अभी ही जाना होगा, मगर आप लोग हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। आज नई बहू के सामने भी बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया। मैं बोलती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे कुछ भी बोलते जाएंगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह सुनना। मगर पिछले 10 साल से यही ताने आप दोनों यही बात आराम से भी तो बोल सकते हैं। आइंदा अगर मुझसे आप दोनों ने ऐसे फिर से बात की तो मैं भी तहजीब भूल जाऊंगी। समुद्र में तूफान आ चुका था। निशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साथी तो और भी बहुत कुछ कह सकती थी, मगर अपना बाकी का गुस्सा आंसुओं से बहाती दौड़कर अपने कमरे में घुस दरवाजा जोर से बंद कर लिया। अब तक नितिन भी आ चुका था और बात समझते बोला, माँ दीदी सही कहा आपने, निशा पागल ही तो हैं जो इस घर की जिम्मेदारी एक ईमानदार तहजीब वाली गुड़िया बन निभाती
रही। आपने सही कहा, उसमें दिमाग की कमी है जो आपके हर रुके बर्ताव को भी 10 साल से अनदेखा करती रही। मगर मैं पूछता हूँ, क्या बहुओं की जरूरत केवल रसोई तक ही सीमित है? क्या ससुराल को जो अपना घर समझती हैं उसकी जगह केवल एक मशीन की तरह है रसोई में काम करने और बच्चे पैदा करने के लिए हैं? चलो, अब तक निशा बहू थी इसलिए वो भी चुप रही और मैं भी, मगर अब उसका ओहदा भी एक जेठानी वाला हो गया है तो कम से कम अब तो आप उसका भी मान करें। कोई बात कहनी हो तो निधि को सीधे तहजीब से बोल दे। इसके लिए बात बात पर निशा की बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? यदि आप बहुओं से तहजीब चाहते हैं तो खुद भी तो तहजीब से बात करिए। अरे नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। निशा, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। नीतू दीदी दरवाजा खटखटाते बोली। आंसुओं में तर-बतर निशा दरवाजा खोल बाहर आई। चुप हो जाओ निशा, वो तुमने इतने साल हंसते हंसते इस घर को अपना बना लिया कि हम भूल ही गए तुम्हारा भी एक दिल है जिसे तीक्ष्ण बातें भी चुभ सकती हैं। आइंदा ध्यान रखेंगे। चुप हो जाओ मेरी प्यारी भाभी। नीतू दीदी निशा के आंसू पोंछते बोली। नीतू निशा की नंद सही कह रही है बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ। इसी बूढ़ी माँ की बातों को दिल पर मत लगाया कर। सास निशा का माथा सोमते बोली। माँ, आपको जो भी कहना हुआ करे, आप आराम से बोल दीजिए। इतना घुमा फिरा कर ताना मार कर ना बोला करिए और जो भी कहना हो अकेले में बता दीजिए। कल को देवरानी के सामने क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अगर आप हम दोनों को एक दूसरे के सामने निशा दिखाएगी तो आपसी प्यार कैसे बढ़ेगा? बहुओं का काम है रिश्ते निभाना, मगर एक सास के ऊपर निर्भर करता है उन रिश्तों को संजोकर प्यार से आगे बढ़ाना। निशा सास के गले लगते बोली। आपकी अभिव्यक्ति का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।